हेलो दोस्तों, सहर होने का आज के एपिसोड में आपने देखा कि एपिसोड की शुरुआत में फरीद सहर से कहता है कि उसने सुल्ताना को रोकने की पूरी कोशिश की। सहर उसका रोल ठुकरा देती है। वह सहर से मिलने और मेडिकल काउंसलिंग को रिपोर्ट देने के लिए दृढ़ संकल्पित है। उसे जल्द ही वापस आना होगा। सहर उससे कहती है कि वह माहिद को अकेला नहीं छोड़ सकती। उसे यकीन है कि किसी ने माहिद को जहर दिया। उसे पता चल रहा है कि उसकी दवा में जहर मिलाया गया है। जब तक उसे पता नहीं चल जाता इसके पीछे कौन है, तब तक माहिद के साथ रहना ज़रूरी है। फरीद सहर से कहता है कि उसके लिए नौकरी भी महत्वपूर्ण है। क्या वह नौकरी के लिए माहिद का इलाज करने के लिए तैयार नहीं है? सहर उससे कहती है कि उसने मरीज का इलाज करने के लिए डॉक्टरी का पढ़ाई करी है। वह किसी को भी उससे नुकसान पहुंचाने नहीं दे सकती। उसे उसकी जान बचानी है। उसे इस बात की परवाह नहीं है कि सुल्ताना उसके खिलाफ क्या रिपोर्ट करेगी। फरीद सोचता है कि सहर माहिद को बचाने के लिए में लगी हुई है। हुस्ना सहर की बात सुनी और पकड़े जाने से डर जाती है। उसे लगता है कि जब तक उसे असली दोषी नहीं मिल जाता सहर इस मामले को नहीं छोड़ेगी। उसे किसी को बलि का बकरा बनाना होगा ताकि सारा दोष उस पर आ जाए। सहर सोचती है कि उसके पास समय है। माशरे की बैठक खत्म होने के बाद उसे अस्पताल वापस जाना होगा। वह माहिद को इशारा करती है। माहिद सिर हिलाकर सहमति देता है। हैदर उसे सहर से इशारों में बात करने के लिए चिढ़ाता है। माहिद कहता है कि उसने सहर को बाहर ले जाने का वादा किया है। इसके लिए उसे माशरे की बैठक ख़त्म करनी होगी। मौलाना उससे कहते हैं कि वह उसकी सगाई देखने का इंतज़ार कर रहे हैं। सगाई के बाद उन्हें ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना चाहिए। माही सोचता है कि सिर्फ वह जानता है कि उसने सहर को सगाई के लिए कैसे राज़ी किया। हैदर को हुस्ना का मैसेज मिलता है। वह उससे मिलने जाता है। हुस्ना उसे कोयला लाने का आदेश देती है। हैदर शिकायत करता है कि वह इस समय उसे कोयला क्यों मांग रही है, वह क्या करना चाहती है। हुस्ना उसे बताती है कि वह आग लगाने जा रही है। इस बीच अमल सोचती है कि उसे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसे सुल्ताना से मिलना है, उसे कॉफ़ी पर बुलाना है। उसे सुल्ताना को नमस्ते करती है और उसका अपना परिचय देती है। सुल्ताना उससे कहती है कि उसने अपना परिचय देने की ज़रूरत नहीं है। वह उसे भूली नहीं है। वह उसे पहचान सकती है क्योंकि वह सोशल मीडिया पर उसे फॉलो करती है। अमल शिकायत करती है कि उसने उससे मिलने की कोशिश भी नहीं, कम से कम उसे एक मैसेज तो भेज सकती थी। सुल्ताना उससे कहती है कि उसे इस तरह उस पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। सुल्ताना अमल से पूछती है क्या वह उससे मिलने के लिए राज़ी होगी। उसे पूरा यकीन है कि अमल उसका न्योता ठुकरा देगी। उसे संदेशों का जवाब भी नहीं दिया। अमल ने उसे कॉफ़ी पीने के लिए बुलाया। सुल्ताना उससे कहती है कि वह समझ सकती है कि अमल सहर से ध्यान हटाने के लिए ऐसा कर रही है। आखिर चल क्या रहा है? सहर कहाँ है? अमल उसे बताती है कि सहर नियाजी हवेली में है। वह माहिद का इलाज कर रही है। सुल्ताना सहर को फ़ोन करती है। वह उससे जल्द वापस आने की मांग करती है वरना वह नियाजी हवेली आ जाएगी। सहर को वहां देखकर उसने ड्रिंक में जहर मिलाने की कोशिश में नाकाम हो जाती है। सहर माहिद को एक वॉइस मैसेज भेजती है। हकीम माहिद का वेलकम करता है। वह उससे कहता है कि उसकी आंखें चमक रही हैं। माहिद बताता है कि वह सहर की वजह से है। ईशा नाजिमा से कहती है कि उसने माहिद को इस तरह बात करते कभी नहीं सुना। नाजिमा उससे कहती है कि जब भी माही सहर के साथ होता है वह बिल्कुल बदल जाता है। वह उससे माहिद को भूल जाने की सलाह देती है। सहर और माहिद एक दूसरे से प्यार करते हैं। उसे यह स्वीकार करना होगा। खालिद माहिद को अपना बयान देता है। हैदर वहाँ धुआं करता है। जब नाजिमा अपनी कहानी सुनाने के लिए उठती है तो पूरा इलाका धुएं से ढक जाता है। उससे नाजिमा को जहर देती है। वह उससे माहिद को पानी देने के लिए कहती है। सहर गिलास को दूर धकेल देती है। वह दावा करती है कि इसमें जहर मिला है। जब सब लोग सहर से सवाल करते हैं माहिद उसका बचाव करता है। सहर सबको साबित कर देती है कि पानी में जहर मिला है। वह माहिद से पूछती है कि उसे यह पानी किसने दिया। वह नाजिमा की तरफ देखता है। अब आगे का एपिसोड जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।